नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव भारत का, जिसमें आज हम लेकर आए हैं किस्सा सोनीपत लोकसभा सीट का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटी सोनीपत लोकसभा सीट पर जाटों का दबदबा है। यहां अब तक कुल 11 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें से 9 बार जाट उम्मीदवार विजयी रहे। सियासी हलके में जाटलैंड के नाम से चर्चित ये सीट 1977 में रोहतक से अलग होने के बाद वजूद में आई। अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 1984 का चुनाव सबसे रोमांचक रहा। देश की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी चौधरी देवीलाल चुनावी मैदान में थे और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से नए चेहरे के रूप में धर्मपाल मलिक पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। उस वक्त देश में कांग्रेस और इंदिरा के बेटे राजीव गांधी के लिए जबरदस्त सहानुभूति की लहर थी। उस वक्त धर्मपाल मलिक के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए और उन्होंने जनसभाएं की। वहीं चौधरी देवीलाल के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने वोट मांगे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी लहर में कांग्रेस के नए चेहरे धर्मपाल मलिक ने चौधरी देवीलाल को करारी हार देकर हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी थी। चौधरी देवीलाल जैसी हस्ती को हराना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। इस हार के बाद चौधरी देवीलाल ने कभी सोनीपत सीट से चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि हमेशा से सोनीपत सीट को वो महत्वपूर्ण मानते थे और अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी ने सोनीपत जीत लिया तो समझो हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें जीत ली। सोनीपत लोकसभा सीट की एक और खास बात है, यहाँ से अभी तक कोई भी महिला संसद में नहीं पहुँच पाई है। 1977 के चुनाव के बाद किसी भी पार्टी ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सुभाषिनी पहली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब आपको बताते हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट से कब कौन सांसद बना। 1977 में जनता पार्टी के मुख्तियार सिंह मलिक, 1980 में जनता पार्टी के चौधरी देवीलाल, 1984 में कांग्रेस के धर्मपाल मलिक, 1989 में जनता दल के कपिल देव शास्त्री, 1991 में कांग्रेस के धर्मपाल मलिक, 1996 में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा, 1998 में इनेलो के किशन सिंह सांगवान, 1999 में बीजेपी के किशन सिंह सांगवान, 2004 में बीजेपी के किशन सिंह सांगवान, 2009 में कांग्रेस के जितेंद्र मलिक और 2014 में बीजेपी के रमेश कौशिक। अब बात करते हैं सोनीपत के सामाजिक ताने बाने की, जहां पर जाट मतदाताओं का बोलबाला है। वर्तमान में सोनीपत लोकसभा सीट पर करीब 15.25 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जाट हैं। अब तक 11 बार यहां चुनाव हुए, जिसमें से केवल 2 बार ही गैर जाट उम्मीदवार को कामयाबी मिली। मौजूदा दौर में सोनीपत को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। सोनीपत लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 2 जिलों की 9 विधानसभा सीटें आती हैं। सोनीपत की गन्नौर, राई, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बरौदा और जींद की जुलाना, सफीदो, जींद विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। सोनीपत लोकसभा सीट के जाति समीकरण की बात करें तो जाट यहाँ पर निर्णायक मतदाता है। यहाँ जाट 35%, ब्राह्मण 12%, पंजाबी 7%, अन्य 46% हैं। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के रमेश कौशिक ने जीत हासिल की थी। रमेश कौशिक ने कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को हराया था। वहीं इनेलो के पदम सिंह दहिया तीसरे नंबर पर थे। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के जय सिंह ठेकेदार चौथे नंबर पर थे। 2014 के वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 35.2%, कांग्रेस को 27.3%, इनेलो को 26.8%, आप को 4.9%, अन्य को 5.8% वोट पड़े थे। 2019 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की बात करें तो सोनीपत सीट में कुल 15,27,895 मतदाता हैं। सोनीपत इस बार दिल्ली एनसीआर की सबसे हॉट सीट है। सोनीपत के चुनावी सभर में राजनीति के दिग्गजों की साख दांव पर है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां से मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने मौजूदा सांसद रमेश कौशिक पर ही भरोसा जताया है। हुड्डा के नामांकन के बाद देवीलाल के परपोते दिग्विजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी से नामांकन करके इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं इनेलो ने सुरेंद्र छिक्कारा को टिकट देकर
जाटलैंड में बड़ा जातीय कार्ड खेला है। बीएसपी एलएसपी गठबंधन की ओर से राजबाला चुनाव लड़ रही हैं। तो ये था सोनीपत लोकसभा सीट का लेखा जोखा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। तो दिग्विजय चौटाला अपने परदादा की हार का बदला लेने के लिए बेचैन है। बीजेपी के मौजूदा सांसद रमेश कौशिक पर पार्टी का भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी है। यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा, ये फैसला जनता जनार्दन को करना है।